हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली रीडिंग फॉर यू पर। दोस्तों, आज की क्लास में आपके लिए पीटीटी एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप राजस्थान के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण विरोक्ति किसकी है। दोस्तों, यह पंक्ति चंद्र बरदाई की है। चंद्र बरदाई ने यह पंक्ति तब कही थी, पृथ्वीराज चौहान की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी और मोहम्मद गोरी पर उन्होंने बाण चलाया था। तब उन्होंने, चंद्र बरदाई ने यह पंक्ति पृथ्वीराज चौहान को कही थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, पाथल और पीथल काव्य रचनाकार कौन है। दोस्तों, पाथल और पीथल काव्य के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया है। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के एक महान रचनाकार है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपसे, रूपायन संस्था कहाँ है। दोस्तों, रूपायन संस्था जोधपुर जिले में। यह कला साहित्य की केंद्र की एक संस्था है दोस्तों, जो जोधपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक आपसे पूछे तो इसके संस्थापक श्री कोठारी रूपायन संस्था के संस्थापक है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, सक्षम न्यायाधिकरण को चुनाव अर्जी द्वारा पंचायती राज को चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी प्रिया कौन थी। दोस्तों, किशनगढ़ शैली की बनी ठनी की प्रिया नागरी दास थी। दोस्तों, बनी ठनी का अर्थ होता है सजी धजी, हिंदी में बनी ठनी का अर्थ होता है सजी धजी। और राजा सावंत सिंह की प्रेमिका थी यह बनी ठनी। इसमें यह किशनगढ़ शैली बनी ठनी प्रिय थी। दोस्तों, किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में कनक सागर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, चंबल नदी के तट पर कनक सागर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, जयपुर को कहा जाता है। दोस्तों, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है। और भारत का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है आपसे, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। दोस्तों, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जेसमंद झील है। इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, जेसमंद झील को। और यह उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है। दोस्तों, पुष्कर झील राजस्थान की प्राचीन व प्राकृतिक झील है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, नौलखा सागर किस जिले में स्थित है। दोस्तों, नौलखा सागर बूंदी जिले में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी कौन है। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण के प्रमुख श्रेयधारी सरदार पटेल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, हुमायूं को राखी किसने भेजी थी। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। चित्तौड़गढ़ की रानी हुमायूं कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, तब भेजी थी जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। और उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, और हुमायूं ने भी उन्हें अपनी बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा आपसे, भूदान आंदोलन कब चलाया था। दोस्तों, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था 1951 ईस्वी में। 1951 यह आंदोलन एक स्वैच्छिक भू सुधार आंदोलन था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, ए ओ ह्यूम ने अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1855 को इसकी कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना की थी। 28 दिसंबर 1885 को, सॉरी 1885 को इसकी स्थापना की थी। और इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। दोस्तों, कांग्रेस के, अखिल भारतीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध बाबर
और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, दोस्तों द्वितीय युद्ध 1556 को द्वितीय युद्ध हुआ था। और तृतीय युद्ध आपसे पूछे तो 1761 को तृतीय युद्ध हुआ था। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों युद्ध आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी तक इसका निर्माण चला था और यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान में सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को संविधान में सुप्रीम कमांडर कहा जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है दोस्तों, इसीलिए संविधान का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है आपसे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है आपसे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यह नारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। और यह नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में मैं आपके लिए इन इन ऑप्शनों को न बोलकर डायरेक्ट आपके लिए आंसर का उपयोग कर रहा हूं, जो आपके लिए कम समय में आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वंदे मातरम किसने लिखा था? दोस्तों वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था दोस्तों। पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का गायन किया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है आपसे, जयपुर नगर की स्थापना की गई थी? दोस्तों 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गागरोन का किला किसके पास स्थित है? दोस्तों गागरोन का किला झालावाड़ के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, राजस्थान की सबसे मीठे पानी की रजवाड़ा के समीप बनी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील जो रजवाड़ा के समीप बनी है वह झील है जयसमंद झील। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित हुआ था? दोस्तों रामसर कन्वेंशन के दौरान राजस्थान में दो वेटलैंड घोषित हुई थी। एक था केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा था सांबर झील। सांबर झील 1990 में रामसर कन्वेंशन के द्वारा वेटलैंड घोषित हुआ था 1990 में, और केवलादेव 1981 में घोषित हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, राजस्थान में तांबा कहाँ मिलता है? दोस्तों राजस्थान में तांबा खेतड़ी में मिलता है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी क्षेत्र में यह तांबा मिलता है दोस्तों राजस्थान में। और देश का लगभग 50% उत्पादन राजस्थान के खेतड़ी से तांबे का उत्पादन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, कृषि से राजस्थान में कितने प्रतिशत आय होती है? दोस्तों राजस्थान में कृषि से 40% आय होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्लास में मैं आपके लिए 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों पीटीटी एग्जाम के लिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, विमल वसाई का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों विमल वसाई का मंदिर माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं व 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, विमल वसाई मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, बाल संबंध झील किस जिले में स्थित है? दोस्तों बाल संबंध झील जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है आपसे, ढोला मारूरा दोहा की रचयिता का क्या नाम है? दोस्तों ढोला मारूरा दोहा के रचयिता
कवि कलोल इसके रचयिता दोस्तों। इसकी रचना 11वीं सदी में इसकी रचना हुई थी दोस्तों, 11वीं सदी में यह रचा गया था। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन हुआ है ढोला मारूरा दोहा की रचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किए गए थे? दोस्तों राजस्थान में केंद्र की सहायता से आविकानगर टोंक में, जिसे मालपुरा के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर के भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थित आविकानगर टोंक मालपुरा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है आपसे, सिंगरौली परियोजना है दोस्तों, यह एक तापीय विद्युत परियोजना है, सिंगरौली परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी कारक क्या था? दोस्तों मराठा आक्रमण इसका प्रमुख कारण था। 17 जुलाई 1734 के हुरडा सम्मेलन का मराठा आक्रमण इसका प्रमुख कारण था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वप्रथम गैस भंडार कहाँ मिला था? दोस्तों सर्वप्रथम गैस भंडार कमली ताल में मिला था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? दोस्तों तारागढ़ का किला अजय राज ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, तारागढ़ की किला का निर्माण। इसे अजयमेरु दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अजय तारागढ़ के किलों को अजयराज ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे अजयमेरु दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार है? दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों इनमें से मैं थोड़े मिसप्रिंट हो गया लिखने में, यहाँ पर उच्च न्यायालय की जगह सर्वोच्च न्यायालय लिखना चाहता था मैं। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कर लेना इसको उच्चतम न्यायालय की जगह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, क्वेश्चन नंबर 36, महाराणा प्रताप पुरस्कार संबंधित है? दोस्तों महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है। महाराणा प्रताप पुरस्कार, यह पुरस्कार की शुरुआत 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1982 से 83 के मध्य इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 37, ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री मिला था? दोस्तों ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे, वह नदी जिस पर मेजा बांध स्थित है? दोस्तों कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों राज्यसभा को भंग करने का अधिकार ऑप्शन में से राष्ट्रपति को भी नहीं है, उपराष्ट्रपति को भी नहीं है, उच्चतम न्यायालय को भी नहीं है। तो दोस्तों उपरोक्त में से किसी को भी राज्यसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? दोस्तों कंवर सेन इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपसे, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों गुरु गोविंद सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिख समुदाय के 10वें नंबर के गुरु थे और 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु के दौरान इन्होंने मृत्यु के से पहले ही इन्होंने कह दिया था कि इनके बाद इनका कोई भी गुरु नहीं होगा सिख समुदाय का, और यह इनके अंतिम गुरु थे जो 10वें नंबर के थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 43, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों बागड़ प्रदेश, डूंगरपुर व बांसवाड़ा को बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइसराय थे। 1947 से 1947 से
18 के मध्य इनका काल रहा था। स्वतंत्र 1947 से 18 में स्वतंत्र भारत के पहले वाइसराय थे दोस्तों, पहले गवर्नर भी मान बोलते हैं इनको, वाइसराय को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 45, पुस्तक मधुरशाला के रचयिता कौन थे? दोस्तों पुस्तक मधुरशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे क्वेश्चन नंबर 46, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 से आपसे निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित है, 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन में से चंद्रशेखर आजाद 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, बल्कि नाना साहिब मंगल पांडे व रानी लक्ष्मीबाई 1857 के गदर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दोस्तों राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों एनी बिसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी एनी बिसेंट ने की थी। और अगर आपसे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। और पहली पूछे तो एनी बिसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बिसेंट। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ ये क्लास शेयर जरूर करें।